हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ इजी ट्रिक्स जिससे आपके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी किसी और वीडियो की ओर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत इजी वे में मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पास दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस एचटीपी प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विथ डिकम्पोजिशंस। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर अब मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से आप भी करना। ओके, CaCO3 जब डिकम्पोज होता है देन बनता है CO प्लस CO2। ठीक है, आपको ये मैं ट्रिक सिखाना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमें पूछी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस, यहाँ पर गैस कौन है, यहाँ पर CO2 एक गैस है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक जो दी गई है, एक जो पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 100 ग्राम CaCO3। तो आपको करना क्या है, जो दिया है उसे सिंपली आपको नीचे में लिख लेना। ठीक है, नीचे मतलब समझ गए ना, 100 ग्राम। ओके, उसके बाद आपको पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द CO गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, जो चीज़ें पूछी गई हैं या फिर दी गई हैं आपको उसे नीचे में लिखना है। तो आप इसे एक्स समझ सकते हैं, इसे एक्स मान लीजिए। और जो चीज़ें नहीं दी गई है, जैसे कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड जैसे कि यहाँ नीचे में मैंने ग्राम लिया है तो हमको सिंपली इसको ग्राम में ही लेना है। मतलब इसके स्टैंडर्ड पे जैसे इसके मोलर मास को हमें इसके ग्राम में ही लेना है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर CO2 एक गैस वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम ही लिखना है हमको, ना कि उसे ग्राम में लिखना, ना कि इसका मोलर मास लिखना है। जो चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि वॉल्यूम पूछा है तो आपको वॉल्यूम लिखना है, और जैसे ग्राम ग्राम बोला है तो आपको ग्राम लिखना है ऊपर में, मतलब स्टैंडर्ड में। और जैसे कि मोल भी पूछा जाए तो आपको सिंपली मोल ही लिखना है। ठीक है, तो मैं आगे और इसे और सिंप्लीफाई कर दूंगी। ठीक है, तो आपको हम यहीं पास से सिखा दें। ठीक है, यहाँ पर CaCO3 ग्राम में पूछा है तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि मोलर मास भी 100 ग्राम ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर CO2 वॉल्यूम पूछा है तो आपको इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 22.4 लीटर होती है STP पर। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें पूछी गई, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम ही लिखना है, और ग्राम पूछे तो ग्राम, या फिर मोल पूछे तो मोल ही। तो स्टैंडर्ड वैल्यू को ऊपर में लिखना है, और जो चीज़ें दी गई हैं या फिर पूछी गई हैं उनको नीचे में लिखना है। ओके, आ गया समझ में आपको। अब सिंपली करना क्या है, आपको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू एक्स बराबर 22.4 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वॉल्यूम है, एक्स करूँ 22.4 इंटू 100 बटा 100। ठीक है, आपको ये काट देना। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 22.4 लीटर। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 है। ठीक है, वैसे ही आपको अगर अगर यही पास है CaCO3 जब डिकम्पोज हो रहा है देन, तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर सिर्फ मोल कितने बने CO2 के, तो आपको मोल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ हम इसे ही ले लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम क्या लिया गया है, CaCO3, तो 100 ग्राम ये लिखो, स्टैंडर्ड वैल्यू में इसकी मोलर मास 100 लिखो। एंड देन अगर इसका मोल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इसका मोल, हमने शुरू में वॉल्यूम निकाला था कि अगर मोल पूछा जा रहा है तो आपको जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उन्हें नीचे में लिखनी है, जो चीज़ें स्टैंडर्ड वैल्यू है तो उनको यहाँ पर सब को मोल के लिए कुछ नहीं करना। जो चीज़ें आगे में लिखी रहती है ना, अगर एक लिखा है तो एक लिखो, दो है तो दो, तो आपको सिंपली उसे ऊपर में लिख देना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको फिर से वैसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स मान लो, ये मोल है कि मोल ऑफ CO2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है। तो 100 इंटू एक्स कर लो बराबर 100 इंटू 1 कर लो। ठीक है, एक्स हो गया 100 इंटू 1 बटा 100, एक्स बराबर 1 मोल ऑफ CO2। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर अगर ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।